कपड़ा पैजामा मिला, चड्डी मिली और हमारी बिटिया का बलात्कार करके मार के फेंक दी। वो न किसी का नहीं था, ना अपनी लड़की का, ना मेरी रिया का, और मुझे भी पी के मारता था। 17 साल की नाबालिग लड़की की न्यूड लाश गुरुवार यानी 19 मार्च को नदी किनारे इस घने जंगल में मिलती है। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, खरोच और चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि बच्ची का रेप कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। आखिरी बार बच्ची अपने मौसा कुलदीप के साथ देखी गई थी, जहां पर वो घर से बाइक पर यहाँ पर आई थी। मौसा ने बुधवार शाम को अपनी बीवी से कहा था कि मुझे कमर के दर्द की दवाई लेने जाना है। बीवी ने कहा था मैं भी चलती हूँ, तो कुलदीप जो है मौसा, उसने मना कर दिया कि तुम रहने दो, मैं बिटिया को साथ ले जाऊंगा। वही बिटिया जिसकी रेप कर अब हत्या हो चुकी है। घर से निकलने के आधे घंटे बाद जो है कुलदीप ने लड़की के छोटे भाई पर फोन करके कहा कि लड़की को आल्टो में 4 लोग आए और जबरन किडनैप करके ले गए, मैं उनका पीछा कर रहा हूं। इसके बाद लड़की की मौसी, लड़की के पिता और लड़की के मामा इस गोमती नदी के पास पहुंचते हैं। वहां पर देखते हैं एक गांव के पास कुलदीप मौसा बेसुध पड़ा है, बेहोश पड़ा है। उसके बाद तमाम लोग पहुंचते हैं और आस पास के जंगल में नदी किनारे जो है आप विजुअल देख रहे हैं, यहाँ पर लड़की को ढूंढा जाता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लड़की की मौसी नदी में भी कूद जाती, लेकिन तब भी कुछ पता नहीं चलता। इसके कुछ दूरी पर जंगल के आसपास ही लड़की के अंडरगारमेंट्स और बाकी जो कपड़े हैं वो मिले थे। अब यहाँ पर परिवार वालों को जो डर है वो एक तरह से यकीन में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा था। परिवार वाले पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है और पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन नदी में बच्ची का कोई सुराग नहीं मिलता। फिर अगली सुबह गुरुवार को करीब 9:30 बजे के आसपास बच्ची की जो लाश है न्यूड अवस्था में इस घने जंगल के आसपास ही जहां पर पिपरिया पुल के पास मिलती है, और ये देखकर हर कोई टूट जाता है। और जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, जो मौसा अभी तक एक झूठी कहानी बना रहा था, बता रहा था कि मैंने बच्ची के साथ कुछ नहीं किया है, 4 लोग आल्टो में आए और उसे किडनैप करके ले गए, उन्होंने ही शायद इस बच्ची के रेप किया और उसे मौत के घाट उतार दिया है। जांच पड़ताल में मौसा की पूरी कहानी झूठी साबित होती है और पता चलता है यही वो रेपिस्ट और कातिल है जिसने बच्ची के साथ रेप कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। अभी पीएम रिपोर्ट आनी बाकी है, रेप की पुष्टि तभी होगी, लेकिन परिवार वालों ने जो है, मौसी ने यहाँ आरोप लगाया है कि बच्ची के साथ रेप कर दिया गया है। उसने कहा कि मैं पूरी जिंदगी विधवा रह लूंगी, लेकिन इस बच्ची के रेपिस्ट को, इस बच्ची के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसका एनकाउंटर होना चाहिए। जिस तरह उसने मेरी बच्ची को मारा है, उसका एनकाउंटर मुझे मिलनी चाहिए। मेरी बच्ची के साथ नहीं। 17 साल की नाबालिग बच्ची और उसका एक छोटा भाई पिछले 10 सालों से अपनी मौसी के साथ रह रहे थे, क्योंकि 2016 में बच्चों की मां की मौत हो चुकी थी और पिता अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर ये लखनऊ में घेला पुल के पास से स्थित एक कॉलोनी है, वहाँ पर रह रहे थे, जहाँ पर मौसी, 2 बच्चे और एक भाई भी रहता था। मौसी की जो माता पिता है उनकी भी मौत हो चुकी थी, और बगल में ही बच्चों के जो है वो पिता भी रहते थे। अब यहाँ पर 2 साल पहले जो आप मौसी देख रहे हैं, इसकी मुलाकात कुलदीप नाम के आदमी से होती है, जो यूपी के बरेली का रहने वाला है, लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में नौकरी करता था। यहाँ पर इन दोनों की 2 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए मुलाकात होती है, बातचीत होती है, और कुलदीप कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की की जो मौसी होती है वो पूरी कहानी बताती है कि मेरी बहन की मौत हो चुकी है, उसके जो 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, मैं उनका पालन पोषण करती हूँ, और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें उनके साथ भी रहना पड़ेगा। यहाँ पर कुलदीप पूरी तरह से राजी हो जाता है और 1.5 साल पहले कोर्ट मैरिज होती है, और ये मौसी जो है दोनों बच्चों को लेकर हल्द्वानी में रहने लग जाती है। लेकिन वहाँ पर एक लड़की का जो है छेड़ने का आरोप लग जाता है कुलदीप के ऊपर, जिसके बाद जो है परिवार लखनऊ में आने लगता है। और यहाँ पर लड़की की मौसी ने बताया है कि आती जाती लड़के जो है उन पर गंदे गंदे कमेंट्स करता था और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी करता था, मुझे भी मारता पीटता था, यहाँ तक कि एक जो उसकी खुद की 9 महीने की बच्ची थी उसे भी
चाटा मार देता था और कहता था कि इसको मैं मार दूंगा, ये क्यों पैदा हुई है। इस तरह की उसके जो है नफरत थी लड़कियों के प्रति। अब यहाँ पर जो पूरी कहानी है वो लड़की की मौसी ने सुनाई है, उसको आप सुनिए और जानिए कि किस तरह का ये हैवान था जिसने जो बच्ची को वो भांजी जरूर थी उसकी लड़की, लेकिन एक पिता समान था क्योंकि पिछले 1.5 साल से साथ रह रहे थे, और बेटी समान भांजी की ना सिर्फ इसने हत्या करी बल्कि हत्या करने से पहले उसको नोचा, खाया, उसके कपड़े फाड़े और जो है रेप जैसी गंदी वारदात को अंजाम दिया, फिर उसका मर्डर कर दिया। मैं 2 बच्चे पाल रही हूँ, एक लड़का एक लड़की। बचपन से पाली, बड़ी हो गई। अच्छा, उसके बाद मैंने शादी कर ली, 1.5 साल हुआ शादी किए हुए। कुलदीप, अच्छा वो उत्तराखंड से यहाँ आ गए, उसके बाद साथ ही में रहने लगे और बिटिया के साथ गए थे। एक दिन पहले मेरी दवा लेने गए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, बिटिया भी हमें कुछ भी नहीं बताई। अब कल दवा लेने गए, कहने लगे मेरी तबीयत नहीं ठीक है, हम जा रहे दवा लेने। तो हमने कहा ठीक रुको, हम चल ले। तो कहने तुम बैठो, हम बिटिया को लेके जा रहे। तो अपना बिटिया को लेके चले गए। उसके बाद आधे घंटे बाद फोन कर रहे अरुण को कि अरुण कोई लड़की को अल्टो से उठा के ले गया, बिटिया नहीं मिली। तो अरुण घबरा के हमसे कहने लगा, हमने कहा तू कहाँ ले गया मेरी बिटिया को। मेरे अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि हमने कहा तू कहाँ ले गया। वो रोक चीखता रहा, कहने लगा मैं नहीं ले गया, अल्टो से कोई ले गया। मैं किसी तरह से लिफ्ट मांग के पीपा पुल पहुंची, तीनों भाई और हम। उसके बाद से पूछते रहे, इसने मेरा गला पकड़ लिया दुपट्टे से और भाई का भी पकड़ा। उसके बाद हमने कहा ढूंढो मेरी बिटिया कहाँ है। हम नदी के अंदर छलांग भी लगाए, उसमें निकला, उसमें भी नहीं मिली हमें। फिर हम कोने ढूंढेंगे तो बिटिया को मेरा कपड़ा मिला, कपड़ा पैजामा मिला, चड्डी मिली और अब बिटिया का बलात्कार करके मार के फेंक दी। कुलदीप मेरा, हम थोड़ा परेशान थे, मेरी मम्मी पापा तो कोई है नहीं। हाँ, ये तो इंस्टाग्राम पे बात होती थी। तो इन्होंने कहा हम तुमसे शादी करना चाहते, तो हमने ठीक है, हमारे भाई बच्चे हैं 2, हम पाल रहे हैं, उनको भी तो पालना पड़ेगा, हम जॉब करते। तो इन्होंने आए सावन में, हमको देख के गए, बच्चों को देख के गए। उसके बाद भाई से भी बातचीत करके गए। उसके बाद मैं और रिया गई उत्तराखंड में, उसको भी देखा, किराए पर रहता था वो, वहां कुछ ऐसा नहीं हुआ, अच्छे से आए, वापस भी आ गए। रिया से भी कोई ना बिटिया मानता था, बिटिया की तरह। तो धीरे धीरे 1 महीने बाद शादी हो गई मेरी, कोर्ट मैरिज के बाद मैं वहां गए तो एक औरत के साथ इन्होंने छेड़खानी की, उसके साथ बदतमीजी की। तो मैं उससे लड़ गई, मैंने कहा तू ये करोगे, शादी मुझसे की हो, घर गलत, वहाँ ये सब कर रहे हो। तो वहां झगड़ा करके मैं आ रही थी वापस, तो उसने कहा नहीं चलो हम भी चलते, वहीं रहेंगे। तो यहाँ आ गया। यहाँ के बाद भी कहीं हंसी में किसी लड़की को बोल देना, कुछ भी करना, ऐसे करता रहता। तो हमने तो सबके बारे में बोलते, हम अभी तो आगे लड़की है, तो कहने लगा वो अपनी है, हम अपनी लड़की के बारे में काहे बोलेंगे। उसके बाद एक बिटिया मेरी हुई अभी 9 महीने की है, उसको भी मार देता था, तमाचा खींच के, कहीं कहता था ये पैदा ही क्यों हुई, इसको मार दूंगा। तो बिटिया कहती थी मौसा इसे ना कहो, वो तो छोटी है। वो ना किसी का नहीं था, ना अपनी लड़की का, ना मेरी रिया का, और मुझे भी पी के मारता था। हाँ, इससे पहले बिटिया को तो नहीं, मेरे से झगड़ा किया था, वही 5-6 दिन हुआ। इतना झगड़ा किया, अपने मुझे बहुत मारा, भाई भौजाई भी बचाने की कोशिश की तो भाई भौजाई से भी लड़ गया। उसके बाद अपने सारे कपड़े उठाए, कहने लगा मैं इस घर में अभी आग लगा रहा हूँ। तो किसी तरह तो भाई ने हटा दिया, अपनी गाड़ी इसने बाहर निकाली। फिर ऐसे ही करने लगा, पुलिस वालों को फोन किया कि मुझे ससुराल वाले मारते पीटते, झूठ बोला। उसके बाद क्या किया, सारे कपड़े उठा के हम चले गए। तो भाई बता रहा, सारे कपड़े उठा के रोड पे जला दिया। जलाने के बाद कह रहा मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ। नहीं, शादीशुदा तो नहीं था, शादी उसने मुझसे ही की थी, लेकिन वहां पे उसने कई बातें बताई कि पिता के साथ भी नहीं बनती थी, उसके बाद माँ से नहीं बनती थी, रहने वाला तो बरेली का है। और फिर हल्द्वानी में जाके वहीं काम करने लगा। उनके 3 भाई, 1 बहन है, मम्मी पापा है, हल्द्वानी में ही रहता। यहाँ पर लड़की की मौसी ने बताया है कि मेरा जो पति था कुलदीप, वो आए दिन दारू पीता था, मारपीट करता था, बच्चों के साथ मारता पीटता था बच्चों को भी, और
वारदात से एक दिन पहले यानी मंगलवार शाम को वो लड़की को अपने साथ ले गया था मेरी दवाई लेने के बहाने, और हो सकता है उस समय भी जो है उस दिन भी उसने बच्ची के साथ कोई गंदी वारदात को अंजाम दिया हो। लेकिन ये वापस आ गए थे, लड़की ने कुछ बताया नहीं था। फिर अगले दिन बुधवार शाम को कहा कि बहाना बनाया कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है और बच्ची को फिर अपने साथ ले गया। यहाँ पर जो है जब लड़की की मौसी ने यानी कुलदीप की बीवी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तो कहा कि तुम रहने दो, मैं बिटिया को अपने साथ ले जाऊँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ कुलदीप जो है अपनी भांजी जैसी बेटी को बिटिया कह रहा है, बिटिया कह के पुकार रहा है, और वहीं दूसरी तरफ उसके साथ जो है रेप जैसी गंदी वारदात को अंजाम दे रहा है और उसका जो है इतना बुरा असर कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। अब घर से निकलने के आधे घंटे बाद जैसे मैंने आपको कहानी बताई, ये पूरी कहानी रचता है, और इस दौरान उसने पता नहीं जो है बच्ची के साथ क्या क्या कुछ किया होगा। बच्ची चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, और ये हैवान जो है इसका दिल जरा सा भी नहीं पसीजा। यहाँ पर उसकी बेटी समान ये भांजी थी, और उसकी खुद जो 9 महीने की बच्ची थी उसको भी ये मारता पीटता था। इस मामले में पुलिस ने जो है, जब परिवार वालों ने आरोप लगाए तो पुलिस ने कुलदीप को हिरासत में लिया। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि किडनैपिंग कहानी पूरी झूठी थी, और बताया गया है कि मैंने ही बच्ची को मारा है। अब यहाँ पर पुलिस जो है पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, उसके बाद रेप की पुष्टि होगी। दिनांक 18 मार्च को थाना मड़ियाव क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि कुलदीप अपनी भांजी के साथ जा रहे थे और कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी भांजी का अपहरण कर लिया गया। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची, अधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे और मुकदमा पंजीकृत किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह जानकारी हुई कि अपहरण की घटना असत्य है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों अकेले पीपा पुल के पास नदी किनारे जाते हुए दिख रहे हैं। कड़ाई से पूछताछ करने पर कुलदीप ने भी स्वीकार किया कि दोनों अपहरण की घटना झूठी है और दोनों अकेले गए थे। वहीं पर एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई और शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। सभी एंगल से जांच की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, लड़की की मौसी यानी कुलदीप की बीवी ने यह भी बताया है कि पहले तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक लड़की को छेड़ने का आरोप इसके ऊपर है, और उसके बाद ये लखनऊ में जब आ गए तो वहाँ भी ये आती जाती लड़कियों के ऊपर गंदे कमेंट्स करता था। और जब भी उसकी बीवी कहती थी कि हमारे घर के अंदर खुद एक नाबालिग लड़की है, टीनेजर लड़की है, तुम आती जाती लड़कियों के ऊपर गंदे कमेंट्स करते हो, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो कुलदीप कहता था वो तो हमारी बिटिया है, उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अब जो है उसका ही जो उसने रेप कर दिया है और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये पूरी कहानी यूपी की राजधानी लखनऊ की थी, जहाँ पर एक बेटी जैसी भांजी को एक मौसा ने न सिर्फ मारा बल्कि उसका गंदी तरह से रेप भी किया। इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आगे जो भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।